नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 10 से लेकर 30 अप्रैल 2026 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस समय होगा, उसका कैसा प्रभाव। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। बात करेंगे आपके करियर को लेकर, आपकी स्टडी को लेकर, आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी हायर एजुकेशन को लेकर, आपके कॉम्पिटिशन्स को लेकर। और वही हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को स्किप मत करना दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहेगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ग्रह आपका पक्ष लेंगे और किन चीजों से आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा, यानी इस समय को आपने कैसे मैनेज करके चलना है। और यही ज्योतिष शास्त्र जो है उसका नियम होता है कि आने वाले कल के बारे में आप लोगों को अवेयर करके बताना कि कौन से ग्रह आपका पक्ष लेंगे और किन चीजों से आपने थोड़ा ध्यान करके चलना है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि धनु है, जिनकी नाम से धनु राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका लगन भी धनु है तो आपको ये वीडियो अंत तक सुनना चाहिए। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। लेकिन ग्रह गोचर जो होते हैं इनका भी अपना प्रभाव होता है। इसीलिए कहते हैं कि कुंडली अध्ययन करके बहुत सारी चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो दोस्तों यहां पर धनु राशि की बात करें तो आपकी जो सबसे बड़ी खासियत ये होती है, क्योंकि ये गुरु की राशि है, तो यहां पर दोस्तों जो धनु राशि और लगन के जातक होते हैं, ये इनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है। अगर इनको कोई टास्क दे दिया जाए तो ये वो काम जो है बड़ी शिद्दत के साथ वो करते हैं। लेकिन अगर आप इनसे प्यार से कोई काम करवाएं तो ये बहुत अच्छा वहां पे रिस्पॉन्स करेंगे, बहुत अच्छे से वो काम को संभाल लेंगे, और जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक ये लगे ही रहेंगे। लेकिन इसी के विपरीत अगर आपको कोई डराने की कोशिश करे, आंखें दिखाने की कोशिश करे, तो ऐसे वातावरण में धनु राशि के जातक ज्यादा नहीं रहते। जिससे दोस्ती करते हैं अंत तक निभाते हैं। लेकिन एक बात, अगर कोई इनके साथ बुरा कर जाए तो फिर उसकी जीवन से ये निकल जाते हैं और दोबारा से वापस नहीं आते। ये आप लोगों की राशि की खासियत है। तो आइए समझते हैं ये अप्रैल का जो समय है आपके लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों बात करेंगे आपके तीसरे भाव की। इस समय राहु जो है वो बहुत अच्छी अवस्था में आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तीसरा भाव जो होता है वो हमारे साहस और पराक्रम का भाव होता है। तो राहु की बेस्ट प्लेसमेंट जो होती है वो 3, 6 और 11 में होती है। तो दोस्तों यहां पर राहु के विराजमान होने के कारण आप लोगों को अपने काम के प्रति साहस और जो ऊर्जा है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। यानी अपने कार्यों को करने में आप इस समय सक्षम होंगे और किसी भी कार्य को पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। ये जो तीसरा भाव होता है ये आपके दोस्तों मित्रों का भाव होता है, ये आपके छोटे भाई बहनों का भाव होता है। ये वो दोस्त होते हैं जो रूटीन में हमें मिलते हैं, चाहे आप अपने बिजनेस में लगा लीजिए, चाहे वो आप जहां पर नौकरी करते हैं, तो वो जो आपके कोलीग्स होते हैं ये आपके डेली के मिलने वाले जो लोग हैं। तो इन लोगों को कैसे मैनेज करना है, इनसे कैसे काम लेना है, कैसे फायदे लेने हैं, इस समय राहु आप लोगों को बहुत अच्छे से उसका ज्ञान देंगे। वो सारे पैंतरे इन लोगों से कैसे। तो दोस्तों यहां पर आपके जो दोस्त मित्र जानकार हैं, इस समय आपका अच्छा लाभ जो है आपको दे सकते हैं। उनसे आप बड़े से बड़े काम जो है बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से करवाने में सक्षम रहेंगे। यहां पर जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे भी आपको कोई बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। इस समय आपके किसी जानकार की वजह से आपको नौकरी मिल सकती है, आपका कोई पैसा फंसा हुआ है तो आपको कोई दोस्त मित्र आपकी हेल्प कर सकता है वो पैसा निकालने में। वहीं अगर आप
जॉब इंटरव्यू के लिए कोई आपको रिकमेंडेशन दे सकता है, और आपके दोस्त मित्रों की वजह से अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं, कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट इस समय आपको राहु जो है बहुत कुछ दिला सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज आपको और बताऊंगा दोस्तों, यहां पर जब जब आपको कोई काम पड़े तो जैसे जहां जहां पर आपको हिम्मत दिखाएंगे वहां वहां पर राहु आपका साथ देंगे, और जहां पर आप घबरा जाते हैं, अगर आप डर गए किसी भी इंसान से, चाहे वो कोई कोई भी हो, तो वहां पर राहु आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। तो जब भी कहते हैं कि पराक्रम के भाव में राहु बैठा हो, तो बड़े से बड़ा काम निकालने के लिए अगर आपको थोड़ी अपनी टोन ऊंची भी करनी पड़े तो कर लीजिए, और कोई भी सामने हो उससे घबराना नहीं है। यहां पर बैठा राहु आप लोगों के बड़े काम आएगा, लेकिन अगर आप हिम्मत से काम लेंगे और भयभीत नहीं होना है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके चतुर्थ भाव की। ये भाव बड़ा इंटरेस्टिंग इस समय होने वाला है दोस्तों। फोर्थ हाउस जो होता है ये हमारी माता का भाव होता है, ये हमारी नई संपत्ति, नई प्रॉपर्टी का भाव है, ये हमारी खुशियों का भाव है, और यही भाव जो है हमारे वाहन सुख का भी भाव है। तो यहां पर दोस्तों शनि मंगल की युति पूरे महीने बनी होगी, और यहां पर आप 11 अप्रैल 2026 को बुध का गोचर भी आपके चतुर्थ भाव में हो जाएगा। तो क्या होगा, किन चीजों से आपको बचाव करना होगा? सबसे पहले आपको अपनी माता की सेहत का बहुत ध्यान देना है। उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर इस समय आपको खर्च करना पड़ सकता है। उनके साथ विवाद या उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। अगर उन्होंने कुछ आपको कह भी दिया है तो आपने उसका उल्टा जवाब इस समय नहीं देना है। दोस्तों ये ग्रह जो होते हैं ये अच्छे भले इंसान के रिलेशंस जो हैं वो खराब करवा जाते हैं। हालांकि इनकी युति 11 मई तक बनी रहेगी शनि और मंगल की, तो ऐसी स्थिति में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप इस समय कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं, या वैसे ही अपने लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो एक चीज का आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, क्योंकि बुध भी यहां पर आ जाएंगे। प्रॉपर्टी आपको मिल सकेगी, लेकिन किसी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को मत खरीद लेना, क्योंकि चांसेस ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, यहां पर आप अगर आपके साथ इन चीजों में कोई हेरा फेरी हो सकती है। दूसरा, कोई महंगी प्रॉपर्टी, अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो इस समय उसका उचित दाम आपको नहीं मिलेगा। हालांकि जल्दबाजियों में डील होने की संभावनाएं हैं, लेकिन बाद में जब आपको पता लगेगा तो वो चीजें आपको इरिटेशन करेंगी। तो प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा सतर्क रहना है। और अपनी कोई, अगर आप कोई नया घर, कोई नया फ्लैट लेना चाहते हैं, कोई नई संपत्ति लेना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए आपको रुकना होगा दोस्तों। ऐसा ना हो कि कोई अपनी सस्ती जमीन आपको महंगे दाम में बेच जाए, या फिर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो ऑलरेडी, किसी भी कोई फंसी हुई प्रॉपर्टी या आप ले लें, और वहां पे जो रेंट उन्होंने आगे किसी को रेंट पे दे दिया हुआ है, तो उनसे खाली कैसे करवाना है। तो ऐसी अवस्थाओं में आपको वो फंसा देंगे ये ग्रह, तो बेहतर होगा ये चीजें आपको नहीं करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे वाहन को लेकर। तो दोस्तों वाहन वाहन को लेकर आप लोगों को वाहन मिल सकता है, क्योंकि बुध का चतुर्थ भाव में आना राजयोग का निर्माण करता है, लेकिन शनि और मंगल की युति है, तो वाहन चलाते हुए बड़ा ध्यान पूर्वक आपको चलाना होगा। वहीं इन ग्रहों की पूर्ण दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव के ऊपर रहेगी। लेकिन दोस्तों कर्म भाव के स्वामी का और सप्तम भाव के स्वामी का बुध का 11 अप्रैल को चतुर्थ भाव में आना, तो जो काम काज में ब्रेक लगी हुई थी कुछ दिनों से, वो फिर से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। यानी आपका व्यापार अगर आप करते हैं तो आप लोगों के लिए बुध का यहां पर आना और अपनी सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर डालना। दूसरा, बुध चतुर्थ भाव में बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं, हालांकि वो
मीन राशि में होंगे तो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने से पहले आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। कोई एग्रीमेंट साइन करना है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, यहां तक कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, अपनी फाइल सबमिट करवाना चाहते हैं, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाने से पहले रीचेक जरूर कर लेना, कोई कागज वगैरह छूट ना जाए। वहीं दोस्तों, नई प्रॉपर्टी को लेने के लिए भी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, रजिस्ट्री वगैरह करवानी है, तो आप लोगों को वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। किसी प्रकार की लापरवाही आपके लिए आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हालांकि व्यापारियों को इस महीने जो काम कम हो गया था उसमें फिर से दोबारा से काम आना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई आप फैक्ट्री चलाते हैं, सेल परचेज का काम है, कोई ठेकेदारी का काम करते हैं, तो इस समय आप लोगों को कोई नया टेंडर मिल सकता है। अगर कोई पेमेंट फंस गया था, अगर पैसा आना रुक गया था कहीं से, तो इस समय आपकी पेमेंट्स जो है वो 11 के पश्चात, यानी बुध जैसे ही चतुर्थ भाव में जाएंगे, तो धीरे धीरे करके आप लोगों की वो पेमेंट्स रुकी हुई मिलनी शुरू हो जाएंगी। दोबारा से आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट इस समय आप लोगों को प्राप्त होने की संभावनाएं है। वही बात करेंगे नौकरी पेशा वालों के लिए, तो नौकरी पेशा में जिन लोगों को कोई समस्याएं आ रही थी अपने बॉस के साथ या कोलीग्स के साथ या डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो वो दिक्कतें जो है वो धीरे धीरे करके इसी महीने ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि आपके खिलाफ कोई राजनीति ना कर सके, किसी से लड़ाई झगड़े विवाद से आपको थोड़ा दूर रहना होगा। लेकिन पहले से बेहतर स्थितियां जो है वो होने वाली हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके पंचम भाव की। तो 19 अप्रैल तक शुक्र का यहां पर बैठना आपके दिमाग में आपको संतान प्राप्ति के योग बनाएगा। 13 अप्रैल को शुक्र सूर्य जो है वो अपनी उच्च राशि में विराजमान होकर आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे, जहां पर शुक्र ऑलरेडी विराजमान होंगे। तो आप लोगों को इस समय संतान प्राप्ति के प्रबल योग जो हैं इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपके बच्चों को लेकर उनकी उनका अगर आपके बच्चों का कोई कंपटीशन है, उनके मैरिड लाइफ को लेकर, उनके व्यापार को लेकर, उनकी नौकरी को लेकर कोई खुशखबरी आप लोगों को प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सूर्य का उच्च राशि में जाना और शुक्र भी यहां पर विराजमान रहेंगे, तो खास करके 19 अप्रैल तक आपके करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके इम्तिहान हैं, या आप कोई बड़ी डिग्री करना चाहते हैं, कोई हायर एजुकेशन के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय आपको रास्ता दिखाएगा। वहीं जो लोग शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने जिन्होंने कोई पुराना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इस समय उनको बहुत अच्छा लाभ जो है वो मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, सूर्य जब 13 अप्रैल के पश्चात पंचम भाव में आ जाएंगे, तो ये पंचम भाव जो है हमारी बुद्धि का भाव है, तो यहां पर सूर्य का तेज गर्मी जो है वो पैदा कर देता है, जिसके कारण इंसान जो है वो ज्यादा क्रोधित हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेशन में आ जाता है। तो यहां पर जब वो इरिटेशन में आएगा तो उसके मुंह से कुछ बातें ऐसी निकल सकती हैं। तो खास करके आपने गुस्से में आकर कोई बड़े डिसीजन जो है इस समय नहीं लेने हैं। ज्यादा स्पष्टवादी होने से थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। यहां पर दोस्तों आपको करियर में कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा, लेकिन किसी शॉर्टकट में पैसा लगाने से पहले आपको ध्यान रखना होगा। यहां पर 13 के 50 जब सूर्य आएंगे, तो खास करके शॉर्टकट वाले तरीकों से आपको बचाव करके चलना होगा। लॉन्ग टर्म में आपको फायदा यहां पर मिलने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। वहीं आपके मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होंगी, लेकिन अपने एम्प्लॉयज के साथ जहां आप डेली काम करते हैं, अपने कोलीग्स के साथ किसी बातों को लेकर आप इरिटेशन जो है मैनेजमेंट को लेकर, आपको कुछ लोगों की बातें जो है वो पसंद ना आने के कारण थोड़ा दिमाग जो है वो गुस्से में जल्दी आ सकता है, और इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां पर दोस्तों लव लाइफ को लेकर आपको बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।
13 अप्रैल से लेकर 13 मई 2026 तक एक महीने के लिए सूर्य देव यहां पर रहेंगे। तो आपको मैं बहुत ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि ये समय आपके जो लव पार्टनर है उनके साथ किसी बात को लेकर विवाद करवा सकता है और उनसे आपका रिश्ता जो है वो उसका ब्रेकअप करवा सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका जो लव पार्टनर है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसके कारण और इस दौरान आपके अपने बच्चों के साथ भी कुछ लोगों की जिनके बच्चे हैं तो कोई बात को लेकर आपके बच्चों के साथ भी विवाद हो सकता है। तो बच्चों के साथ अगर आप रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना होगा, अन्यथा अगर आपने उनसे विवाद करने की कोशिश की तो वैसा ही रिस्पॉन्स आपको वापस मिल सकता है, क्योंकि ये संतान का भाव है तो सूर्य है तो क्रोधित अवस्था में है। ऊपर से इस भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में शनि के साथ विराजमान होना कहीं ना कहीं बच्चों के साथ संबंध खराब होने की स्थितियां बन सकती हैं। तो दोस्तों, जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं उनको यही बताऊंगा कि इन चीजों से आपने बचाव करना है, ऐसी स्थितियों को बढ़ने नहीं देना है। कुछ समय के लिए आपको कुछ बातों को इग्नोर करना होगा, क्योंकि अपने रिश्तों को बचाने के लिए और आपको अपने बच्चों के किसी काम में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से भी बचना होगा, कहीं बाद में वो पैसे के कारण या किसी चीज को लेकर परेशानी का जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे 19 अप्रैल के पश्चात शुक्र जो है वो आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। हालांकि उनका गोचर जो है वो वृषभ राशि में होगा, लेकिन दोस्तों छठा भाव जो होता है ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। तो 19 के पश्चात आप लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, अपनी डाइट का ध्यान रखना होगा, योगा का सहारा लीजिए, रूटीन पे एक्सरसाइज जरूर किया कीजिए, कुछ ना कुछ फिजिकली। यहां पर हो सकता है कि आपको अपने काम को चलाने के लिए या अपनी दुकान में माल बढ़ाने के लिए कोई किसी से कर्ज लेना पड़ जाए। यानी 19 के पश्चात ऐसी स्थितियां आप लोगों के लिए बन सकती हैं कि आपको पैसे की जरूरत, आपको लोन जो है अगर आपने कोई अप्लाई किया हुआ है, लिमिट बढ़ानी चाहते हैं, तो इस समय आपके ग्रह जो है वो आपकी सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे शत्रु को लेकर। तो दोस्तों, इस समय शुक्र जब छठे भाव में होंगे तो आप लोगों को चाहिए किसी के साथ कोई विवाद नहीं करना है, हेल्थ का ध्यान रखना है और इस समय आप अपनी बुद्धि से अपने काम जो है वो निकालने में सक्षम होंगे। यानी कोई भी काम किसी के साथ होगा तो गुस्से में बात ना करें, बेहतर रहेगा कि उसके साथ डिप्लोमेटिक तरीके से बात करेंगे तो इस समय आप अपने शत्रुओं को भी अपने पक्ष में कर लेंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इस समय कोई बड़ी राहत आप लोगों को मिलने की संभावना है, क्योंकि राहु पूरी सपोर्ट आप लोगों की करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 19 के पश्चात अगर आपके बॉस ने आपको, यहां पर एक चीज का आपको ध्यान देना होगा, आपके बॉस ने अगर आपको कुछ कह दिया तो हो सकता है उसको आपको उसकी बात पसंद ना आए, लेकिन एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊंगा कि बॉस इज ऑलवेज राइट। ये फॉर्मूला आपको इस महीने की 19 के पश्चात जो है वो ट्राई करना होगा। यहां पर आपके ननिहाल पक्ष से आपके मामाओं के साथ उनसे उनको कोई 19 के पश्चात कोई दिक्कत जो है वो आने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी स्थितियां जो मैं बता रहा हूं आपके साथ बनी हुई हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां पर दोस्तों 19 के पश्चात अपनी ईएम अपने पुराने कर्जों को उतारने के लिए जो पैसा आपको देना पड़ेगा वो कहीं ना कहीं आपको इरिटेट कर सकता है। उसके बाद सप्तम भाव की, लेकिन वो कर्ज जो है आपका वो इस समय चुक जाएगा। यानी अगर आपने किसी से कोई पैसा लिया हुआ है, बैंक से कोई कर्ज लिया हुआ है, तो इस समय की 19 के पश्चात कुछ ऐसे सोर्सेस बनेंगे कि वो कर्ज जो है आपको परेशान जरूर करेगा, लेकिन वो पैसे जो है आपके हाथों से इस समय दिए जाएंगे। तो जो लिमिट्स वगैरह है या किसी से पर्सनल आपने पुराने दिनों कुछ पैसा लिया था तो इस समय वो पैसा जो है आपके ऊपर से उतर जाएगा। सो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा
प्लस पॉइंट है, इसको आप नेगेटिव वे में मत लीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों सप्तम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। तो यहाँ पर सप्तम में गुरु का मार्गीय अवस्था में बैठना, आपकी राशि के स्वामी का सप्तम भाव में, आप लोगों के विवाह शादी के जिनके योग नहीं बन रहे थे इस समय वो बनते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको इस समय कोई लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। वहीं दोस्तों आपको इस समय अपने जीवन साथी का सपोर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन उनकी हेल्थ का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वो गुरु के ऊपर पड़ रही है। वैसे भी वो बुध के भाव में है और बुध का सप्तम भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में विराजमान होना कहीं ना कहीं आपको पार्टनरशिप में लाभ देगा, व्यापार में लाभ देगा। आपके जीवन साथी की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है और उनके साथ कोई विवाद जो है कभी कभी जो आपको महसूस करवा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके 9th हाउस में बैठे केतु ग्रह के बारे में। केतु का 9th हाउस में बैठना और उसी के विपरीत सूर्य का पंचम भाव में बैठना, संतान के साथ रिलेशंस ठीक बनाए रखना, उनके करियर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर आपको मंदिर जाना चाहिए, या आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं अपने अपने धार्मिक स्थान में जाएं और वहां पर अपना सिर नीचे जमीन पर जरूर लगाएं, नमस्तक हो जाइए आप अपने अपने धार्मिक स्थान के ऊपर। तभी आपकी जो लव लाइफ है उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, तभी आपके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए उत्तम होगा। तो केतु का 9th हाउस में यानी कि धर्म के स्थान में विराजमान होना, इस समय आप लोग अगर चाहते हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपनी प्लानिंग को लेकर सब कुछ ठीक रहे, तो दोस्तों अपने अपने धार्मिक स्थान में जाकर सिर जरूर नीचे लगाया कीजिए, तभी जाकर केतु यहां पर आप लोगों को अच्छा भाग्य से लाभ जो है वो दिलाएगा। यहां पर आप लोगों को अपने गुरुजनों का सपोर्ट मिलेगा, अपने जो बड़े आपके जहां पर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, जहां पे आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जो बड़े गुरु हैं, आपके जो आपके शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों का बड़ा आशीर्वाद आप लोगों को इस समय मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो धार्मिक स्थान पे जाकर नमस्तक होइए। और उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके 12th हाउस की। तो विदेश का जो भाव है इसके स्वामी का आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होना। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि व्यर्थ की यात्राओं से आपको बचना होगा, ज्यादा ट्रैवलिंग से आपको बचाव करके चलना होगा। कुछ चीजों को, खर्चों को लेकर इस महीने कुछ परेशानियां 19 के बाद आपके मन में रह सकती हैं। तीसरा, इस समय आप लोगों को थोड़ा मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए काफी हद तक उचित रहेगा और आप लोगों को वो पॉजिटिव वाइब्स जो है वो देगा। तो दोस्तों जो लोग विदेश रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं उनको मैं यही कहूंगा कि आपका वीजा लगने की संभावनाएं हैं, डॉक्यूमेंट्स को आप चेक कर लेना। दूसरा, अगर आप विदेश रहते हैं तो आपके इंडिया आने के बहुत ज्यादा चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके वापिस। और अगर आप कहीं दूर आपकी नौकरी लगी थी और आप अपने घर के आसपास ट्रांसफर लेना चाहते थे तो इस समय प्रयास कीजिए, आपकी ट्रांसफर आपके घर जन्म स्थान के आसपास होने के बहुत चांसेस हैं। और जो लोग विदेश रहते हैं उनको कोई ना कोई मन जो है आपका अपने घर परिवार की तरफ बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा और कुछ लोग आ रहे हैं या आने की संभावनाएं हैं। अगर ऐसी स्थितियां बनी हैं आपके लिए भी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था धनु राशि वालों के लिए 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 का समय कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप व्हाट्सएप के ऊपर हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।